जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी की जैसे कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे थे कि बेटा तू घबरा मत, गुरुजी तेरे साथ हैं, कभी तेरे परिवार पर तुझ पर कोई भी कष्ट आने नहीं देंगे। ऐसी ब्लेसिंग्स देने के लिए पहले गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा गुरुजी, मुझे एक्चुअली संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, हमारे ना हमने 5 साल पहले अपना घर तोड़कर बनाया था। तो जो हमारा पड़ोसी था ना, वो हमें बहुत परेशान कर रहा था। उसने हमें एक्चुअली मकान बनाने में हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। और आप यकीन मानेंगे गुरुजी, संगत जी, उसने हमारे ही पोर्शन में 3rd फ्लोर पे जाकर 3rd विंडो निकाली हुई है। और मेरे हस्बैंड अंकल ने फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, पड़ोसी हैं, सब एडजस्ट करके मिलकर चलते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। तो हम तब भी एडजस्ट कर गए, लेकिन उसको पता नहीं हमसे क्या जेलस है, क्या प्रॉब्लम है, हमें तो अब तक भी समझ में नहीं आई। इवन 5 साल बाद भी हमें इनकी वो प्रॉब्लम समझ में नहीं आई कि हमारा ये मकान बनाने से इनको प्रॉब्लम क्या है। इन्होंने हमारी हर तरह की कंप्लेंट करी, चाहे वो बिजली की हो आरटीआई डाली, पानी की आरटीआई डाली, सीवर की आरटीआई डाली, मतलब हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ये चाहते थे कि इनके मकान में सील लग जाए, इन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाए और ये बाहर ही सड़कों पर घूमे-फिरे। इस तरह की इनकी मतलब सोच थी हमें लेकर। लेकिन तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की, बहुत रोज़ हर दूसरे दिन कंस्ट्रक्शन के लिए पुलिस को भेज देता था। मतलब इतना परेशान किया है कि कई बार तो हम घर पे बैठकर बहुत रोए हैं पूरी फैमिली। गुरुजी, आप यकीन नहीं मानोगे, खाना बनता था हमारे घर में, पर कोई भी खाना नहीं खाता था परेशानी में, खाना ऐसे ही बचा रहता था, सब भूखे सो जाते थे। मतलब टेंशन और परेशानी इस हद तक और इतनी ज़्यादा थी कि हम आपको बता नहीं सकते संगत जी। वो तो सब गुरुजी जानते ही हैं, गुरुजी ने सब कुछ देखा है, क्योंकि वो सब जानते हैं। बस मैं क्या कहूँ, बता रही हूँ तो भी इतना दुःख आ रहा है मुझे, जो उन्होंने हमारे साथ किया है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और आपने देखा होगा कि महाभारत में भी सुना होगा, देखा होगा कि जो दुर्योधन था 5 पांडव को कितना परेशान रखता था। तब किशन जी ने अर्जुन को समझाते हुए जब ज्ञान दे रहे थे, एक बात कही थी, कोई भी युग हो, जीत हमेशा जहाँ पे सत्य होगा, सच होगा, वहीं पर धर्म होगा, और जहाँ पर धर्म होगा, वहीं पर भगवान होंगे, और जहाँ भगवान होगा, वहीं पर न्याय होगा। वो आज प्रत्यक्ष मैंने संगत जी इतने सालों बाद अपने साथ होते हुए देख लिया। इन लोगों ने, हमारे पड़ोसी ने हमें इतना परेशान किया था, इतना परेशान किया था कि जिसे ना कहते हैं, कोई दुःख को शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। वो तो जिस पर पड़ता है ना दुःख, वो तो उन्हीं को पता रहता है कि हमने क्या फेस किया है। तो वही बात है, आज 5 साल बाद गुरुजी ने हमारे लिए इंसाफ किया और ये साबित कर दिया कि वाक़ई में जो सत्य की राह पर चलते हैं, धर्म की राह पर चलते हैं, और जो सिर्फ़ भगवान के भरोसे बैठकर सिर्फ़ उनके ऊपर विश्वास करके अपना चलते रहते हैं, जीत उन्हीं की होती है। क्योंकि इस साल 2026 में वो गुड न्यूज़ हमें मिल गई। गुरुजी ही कोर्ट में जज बनकर बैठे थे और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि गुरुजी, आज हमारी हियरिंग है, आप ही, मेरे हस्बैंड अंकल गए हुए हैं और आप उनके साथ जाइए कोर्ट में, और जज की चेयर पे आप ही जाकर बैठिएगा और प्लीज़ हमारे फ़ेवर में जजमेंट दीजिएगा। और संगत जी, आप बिलीव करेंगे, सच में जजमेंट हमारे फ़ेवर में आ गई। मैं तो, जब मेरे पास मैसेज आया मेरे हस्बैंड अंकल का, या उन्होंने फ़ोन करके बताया,
तो कहते हैं ना खुशी के आँसू निकल गए। मेरे पूरे परिवार उस दिन रोया है और उस रोने में, उस आँसू में दुःख नहीं खुशी थी। 5 साल बाद वो खुशी थी, जो 5 साल हम दुखी रहे हैं, रोए हैं, वो आँसू भी थे और एक ये आँसू है जो गुरुजी की कृपा से खुशी से हमारी आँखों में आए थे। तो गुरुजी उसके लिए आपका शुक्राना, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने हम पर अपनी मेहर करी, कृपा करी। सदा आप हम पर नहीं, सब संगत पर जो सच्चे लोग हैं, जो आपके नाम पर विश्वास पर बैठे रहते हैं कि उनके साथ इंसाफ होगा, उनके साथ अच्छा होगा संगत जी। गुरुजी हमेशा उनके साथ अच्छा कीजिएगा। प्लीज़ उस विश्वास को संगत के कभी मत तोड़िएगा और मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी कभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि गुरुजी की संगत हमेशा अच्छी और सच्ची राह पर चलती है। यही तो हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है। तो एक अच्छी सीख देने के लिए, हमें सच्ची राह पर चलाने के लिए, हमें हमेशा अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, हमें हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए गुरुजी, आपका शुक्राना। उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी मैंने अपने बेटे को लेकर थोड़ा-सा परेशान रहती हूँ। एक्चुअली पहले तो ना लास्ट ईयर से उसकी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी, कभी कोई प्रॉब्लम, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स रही हमेशा उस प्रॉब्लम से, उस बीमारी से मेरा बेटा अंकल जल्दी रिकवर हो गया, तो मैं उसके लिए भी गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आजकल के जो बच्चे हैं वो थोड़ा-सा पेरेंट्स को कई बार डिसओबे कर देते हैं, वो इस बात को नहीं मानते और समझते कि जो हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं उनका उनके पेरेंट्स से ज़्यादा कोई भी अच्छा और भला नहीं सोच सकता, पर जो आज की यंग जनरेशन है, वो इस चीज़ को नहीं मानती, जल्दी समझती है। वैसे संगत जी मेरा बेटा अंकल बहुत अच्छा है, लेकिन कोई प्लैनेट्स बता रहे हैं कि ठीक नहीं है गुरुजी, तो मैं उसी के लिए गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी उसके जो भी प्लैनेट्स थोड़े-से भी इधर-उधर हैं, तो प्लीज़ उस पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा, उसको ठीक राह दिखाइए, उसे सच्ची अच्छी राह दिखाइए, उसे उसको विद्या में सफलता दीजिए, उसका पढ़ाई में ध्यान लगाइए। अब फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं गुरुजी और मैं उसके लिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अरदास करती हूँ कि उसके सारे पेपर एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएँ और कहीं न कहीं मुझे विश्वास भी है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि बेटा विश्वास सदा बनाकर रखो, विश्वास की ही जीत होती है। तो वो विश्वास मुझे अपने गुरुजी पर हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। और गुरुजी वो मेरा बेटा अंकल है ना जो मोबाइल बहुत ज़्यादा खेलता है। तो मैं वो भी चाहती हूँ कि ना वो मोबाइल का थोड़ा कम यूज़ करे, करे पर स्टडी के लिए करे। स्टडी से अलग पबजी खेलना और ऑल दिस थिंग्स लाइक दैट प्लीज़ मैं नहीं चाहती गुरुजी कि वो ये सब करे, तो थोड़ा-सा आप देखिएगा। और वैसे तो आप मुझे कहते हैं कि बेटी मैंने तुम्हें बहुत अच्छा बेटा ब्लेस किया है, बहुत संस्कारी बेटा ब्लेस किया है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आपने मुझे एक मैसेज और दिया था टेलीपैथी के द्वारा कि बेटा कोई तुम्हारे घर का ही है जो तुम पर बुरी नज़र रखता है और ब्लैक मैजिक करता है। तो वो गुरुजी आपने मुझे ड्रीम में एक बार दर्शन भी कराए हैं उनके। एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड अंकल की ताई जी की बेटे की बहू हैं। इट मीन्स इन शॉर्ट कि वो मेरे हस्बैंड अंकल की भाभी हैं। तो वो हम पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और गुरुजी ने मुझे वो ड्रीम में उनका चेहरा बिल्कुल साफ-साफ क्लियर शो भी कराया है। तो पहले तो मैं उनका थोड़ा रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाई, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये चेहरा किससे मिल रहा है, किससे मिल रहा है? तो मैंने फ़ील किया वो हमारी ताई जी की बड़े बेटे की बहू हैं। लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है गुरुजी की मतलब उनका हमसे जेलस रखने का कोई रीज़न तो हो, ब्लैक मैजिक करने का कोई रीज़न तो हो। हमसे अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में वो हैं, मतलब सब कुछ है, ऐसी किसी चीज़ की मुझे कोई कमी नहीं लगती वहाँ पर कि देखकर ऐसा लगे कि भई उनके पास ये है, हमारे पास नहीं, तो चलो हम ब्लैक मैजिक करते हैं, उनकी ग्रोथ रोकते हैं। पता नहीं मुझे रीज़न नहीं पता क्यों कर रहे हैं। ख़ैर गुरुजी आपको सब कुछ मालूम है क्या कर रहे हैं, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी गुरुजी कि प्लीज़ उनकी ज़रा बुद्धि ठीक कीजिए कि वो इस तरह से गलत काम कर रहे हैं और चलिए ठीक है कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए अब मुझे गुरुजी के लगातार काफ़ी टाइम से इतने मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि बेटी तुम्हारे बेटे की करियर को, सफलता को रोकने के लिए वो बहुत ज़्यादा उस पर ब्लैक मैजिक कर रही है। मैं सोच रही हूँ ये कैसे होते हैं गुरुजी के जो संगत जी
बच्चों पर ब्लैक मैजिक करते हैं। बताइए मतलब मुझे बोलना भी इतना ऑकवर्ड लग रहा है कि बच्चों पर ब्लैक मैजिक करना, कैसे ये करवाते हैं पैसे देकर और कैसे वो करने वाले होते हैं जो किसी का भी बुरा कर देते हैं पैसे लेकर महज़ पैसों के लिए। किसी के बच्चे के लिए साथ तुम गलत कर रहे हो, कैरियर कर रहे हो। अरे थोड़ा-सा तो भगवान से डरो, थोड़ा-सा तो भगवान को मानो। जो तुम्हें ब्लैक मैजिक की व्हाटएवर सिद्धियाँ मिली, जो भी मिले हैं, वो भी तो देने वाले तुम्हें यूनिवर्स भगवान ही है, तो उसका मिसयूज़ क्यों कर रहे हो आप? अरे 2 चीज़ के 2 पहलू होते हैं, अच्छा भी बुरा भी। मुझे पता नहीं चलता लोग गलत की तरफ इतनी जल्दी क्यों दौड़ते हैं, अच्छे की तरफ क्यों नहीं दौड़ते हैं? तो गुरुजी मैं तो यही कहूँगी जो करवा रहे हैं और जो कर भी रहे हैं ब्लैक मैजिक जिन्होंने ये सीखा है, गुरुजी उनकी भी आप ना वो शक्तियाँ ले लीजिए जो ऐसा ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। जो बच्चे होते हैं गुरुजी छोटे-छोटे जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता, जो अपने पेरेंट्स की सिर्फ़ फिंगर पकड़ के चलना जानते हैं कि हाँ, जहाँ मेरे बच्चे पेरेंट्स ले जा रहे हैं मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है। ऐसे मासूम बच्चों पर वो ब्लैक मैजिक करते हैं। आप सोच के देखिए मतलब सोच उन लोगों ने अपनी कितनी डाउन कर ली है, ना उन्हें कर्मास का डर, ना भगवान का डर, ना अपनी आने वाली लाइफ का डर। अरे मैं तो ये जानती हूँ तो सभी जानते हैं कि जो हम किसी को देंगे विद इंटरेस्ट यूनिवर्स हमें वो रिटर्न करेगा। तुम आज क्या दे रहे हो? क्या तुम्हें नहीं डर लग रहा कि यूनिवर्स कल तुम्हें विद इंटरेस्ट वो रिटर्न करेगा? पता नहीं कैसे यूनिवर्स कैसे लोग हैं गुरुजी आई डोंट नो। पर मैं तो यही कहूँगी आप उनको प्लीज़ सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो अच्छे काम करें, अच्छा सोचे। अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की में वो पैसा, वो टाइम, वो समय लगाएँ, वो मेहनत लगाएँ, बजाए कि दूसरों की तरक्की को रोकने का, दूसरों का बुरा करने के लिए। मैं तो यही कहूँगी प्लीज़ उनको भगवान आप गुरुजी थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए, थोड़ा समय लीजिए पर उनकी बुद्धि ठीक कर दीजिए क्योंकि अगर वो आज इस चीज़ में सक्सेस हो गए ना गुरुजी, तो फिर वो और किसी दूसरी फैमिली को परेशान करेंगे, फिर वो तीसरी करेंगे क्योंकि उनको उस चीज़ का कॉन्फिडेंस मिल गया कि हम तो करते हैं और ऐसा हो भी जाता है। तो उनका वो जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है गलत काम से वो तो गुरुजी आपको रोकना ही होगा और सभी संगत के लिए रोकना होगा। मैं इतने सत्संग सुनती हूँ और मैं हर सत्संग में यही सुनती हूँ, किसी के हस्बैंड को, किसी के बच्चे को, किसी की वाइफ को बीमार कर दिया है। मतलब क्या चल रहा है गुरुजी इस दुनिया में? जहाँ दुनिया इतनी डेवलप हो रही है, इतनी एजुकेटेड हो रही है, वहाँ पर इस तरह के लोग भी हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। बस गुरुजी मैं तो ये अरदास पूरी संगत की ओर से करती हूँ कि मैंने संगत में देखा गुरुजी बहुत लोग रो रहे हैं, शरीर से परेशान हो रहे हैं, कोई फाइनेंशियली परेशान हो रहा है, कोई घर में लड़ाइयाँ करवा रहा है हस्बैंड वाइफ की, किसी के बच्चों को गलत राह पे चला रहा है। संगत जी वो तो उनके दिल से पूछ के देखिए गुरुजी जिनके घर में ये सब हो रहा है, अगर हमारे घर में एक दिन भी कहा-सुनी हो जाती है, तो देखिए ना हमें कितनी परेशानी हो जाती है और जिस संगत के घर में ये सब चल रहा है, आप सोच के देखिए उनके घर में कितनी टेंशन, कितने आँसू आ रहे होंगे। क्या दूसरों की आँखों में आँसू देख के इन लोगों को कैसी खुशियाँ मिलती हैं। प्लीज़ गुरुजी इन लोगों की बुद्धि जल्दी ठीक कीजिए क्योंकि उन्होंने बहुत संगतों के घर बर्बाद कर दिए हैं, बहुत लोगों को रुला दिया है, बहुतों को फाइनेंशियली से तरसा दिया है और ना जाने कितने-कितने बच्चों को गलत हेल्थ बीमार कर और कितनों की बच्चों को गलत राह पर चला के कर दिया है। गुरुजी जब किसी के बच्चे पर माँ के दुःख पड़ता है ना, तो वो माँ अंदर से टूट जाती है, तड़प जाती है। ये कहते हैं ना एक माँ की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए संगत जी। तो मैं तो गुरुजी से अपनी पूरी संगत के लिए ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ जो भी लोग ये काली क्रियाएँ कर रहे हैं, आप उनको सद्बुद्धि दीजिए कि जल्द से जल्द ये कार्य बंद कर दीजिए और जो पैसे लेकर ये कार्य कर रहे हैं ना, उनकी भी वो शक्ति ले लीजिए जिससे वो किसी संगत का बुरा कर रहे हैं। किसी का अच्छा करने का हक तुम्हें यूनिवर्स ने दिया है, किसी का बुरा करने का हक किसी को भी किसी को नहीं दिया है। तो प्लीज़ मेरी ये अरदास है गुरुजी सभी संगत की ओर से आप ये मेरी पूरी कीजिएगा। और बस मैं यही कहूँगी कि मेरी फैमिली पे आप सदा अपनी ब्लेसिंग्स गुरुजी बना के रखिएगा क्योंकि आपका मुझे मैसेज आ रहा है कि बेटी मेरा शुकराना सत्संग शेयर कर गुरुजी। शुकराने सत्संग तो इतने हैं गुरुजी छोटे-छोटे, बड़े-बड़े इतने हैं कि डेली मैं कहती हूँ ऐसा कोई दिन ही नहीं जाता गुरुजी जिस दिन आपने कोई अपना शुकराना सत्संग ना बनवाया हो फैमिली में कुछ ना कुछ कभी बच्चे को ब्लेस कर रहे हो, कभी हमें ब्लेस कर रहे हो, कभी हस्बैंड अंकल के दुःख काट रहे हो। शुकराना सत्संग तो आपके इतने हैं कि आधे तो भूल ही जाते हैं, हम सोचते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, अरे टाइम नहीं है, कल करेंगे, फिर गुरुजी का कड़क आदेश आता है कि नहीं बेटा आज ही करना है, तो फिर तो सारे काम छोड़ के भी आज तो शुक्राना सत्संग शेयर करना है, गुरुजी का स्पेशल ऑर्डर आया है। तो गुरुजी आप अपनी ब्लेसिंग्स मेरे परिवार पर सदा ऐसे ही बनाए रखिएगा, मेरे घर में सुख शांति रखिएगा, मेरे बच्चे पर कोई भी काला जादू जो करे उसका सक्सेस ना होए, मेरे बेटे को अपार सफलता दीजिए उसके करियर में, उसकी पढ़ाई में। उसके अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं फाइनल के, तो गुरुजी प्लीज़ उसे ब्लेस कीजिए हर एग्ज़ाम के लिए।
और मेरा बेटा कम मोबाइल यूज़ करे, उसकी हेल्थ ठीक रखिए, मेरे घर में सुख शांति रखिए और जो भी आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, वो सारी की सारी जल्द से जल्द फुलफ़िल हो जाए और सभी संगत को जो भी ब्लेसिंग्स आपने दी है, पूरी संगत की फुलफ़िल हो जाए। उनके भी घर में खुशियाँ आए, सब खुश रहे आपकी संगत। और फिर से गुरुजी मैं आप तो शुक्राना रोज़ कराते ही रहते हैं, तो फिर से कोई जल्दी से शुक्राना सत्संग लेके मैं गुरुजी के चरणों में दोबारा उपस्थित होंगी। थैंक यू। गुरु के पास सबसे बड़ी कृपा होती है भगवान से भी ऊपर संगत जी। और सारे ग्रह जो होते हैं ना संगत जी, जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं हमारे, सब हमारे गुरु पिताजी के आगे नतमस्तक होते हैं, हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। वो जितने स्थान चलने को कहते हैं वो उतने ही स्थान चलते हैं संगत जी। और इसीलिए हम सबकी स्थिति, गुरु पिताजी सबकी स्थितियां बदल देते हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा, संध्या बेला शुक्राना करने से जीवन में परिवर्तन आता है, सुख समृद्धि आती है, महालक्ष्मी जी की कृपा बनती है और संगत जी अपन धीरे से उजाले की तरफ बढ़ते हैं। आपके घर से निगेटिविटी जाती है, पॉजिटिविटी आती है। इसलिए शुक्राना करें, दिल से शुक्राना करें, हर पल का शुक्राना करें, हर श्वास का शुक्राना करें। आखिर जो कुछ भी आज हमारे पास है ना, सब उस दातार का दिया हुआ है, सब उस मालिक का दिया हुआ है। इसलिए संगत जी हर समय शुक्राना करें। न जाने हमारे एक शुक्राना जितने कितनी संकटों को टालने की ताकत रखता है, न जाने हमारे कितनी संकटों से, कितनी तकलीफों से हमारी रक्षा करता है। किस किस रूप में गुरु पिताजी एक शुक्राने के बदले हमारे साथ रहते हैं, हमारे बड़े से बड़े कष्ट को काट देते हैं संगत जी, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर कर देते हैं एक शुक्राने की सेवा से। इसलिए शुक्राना करें और शुक्राने को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जैसे खाना पीना, सोना उठना, हंसना बोलना सब हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह शुक्राना हर समय हमारे लिए ज़रूरी है। शुक्राना करें, अपने मालिक के समीप रहें, अपने मालिक के सानिध्य में रहे, उनकी कृपा का पात्र बने। क्योंकि धन्यवाद जो करना सीखता है ना, वो मालिक की कृपा पाने के पात्र बनता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मुझे ये सेवा बख्शने के लिए, मुझसे ये सेवा लेने के लिए। जय गुरु जी, मुझे इतना सौभाग्यशाली बनाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे क्षमा करना, आज मेरा गला ठीक नहीं है, लेकिन बाबा जी ने कहा कि नहीं, तेरी सेवा छूटनी नहीं चाहिए, तुझे सेवा करनी है। और उन्होंने मुझे सेवा में लगाया, मुझे बिठाया और कहा कि नहीं शुक्राना बोल। तो संगत जी मैं शुक्राना अपनी सेवा करने के लिए बैठ गई। हालांकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है शुक्राना बोलने में, क्योंकि संगत जी पता नहीं कल रात को अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। रात में बहुत इतना गले में दर्द, सांस नहीं ली जा रही, मतलब गले में थूक निकलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा। और गुरु पिताजी ने कहा था कि शनिवार तक का दिन तू संभल के रह ले, तेरे दुश्मन बहुत सक्रिय है तेरे ऊपर करने के लिए और बहुत ज़्यादा तेरे ऊपर कर भी रहे। और संगत जी उनका एक मैसेज तो आया, मैं भी बताती हूँ बाबा जी ने मेरे से क्या कहा था। और संगत जी बाबा जी ने कहा कि पुत्र तेरे ऊपर एक विपदा आई थी जो तेरे किसी अपने ने ही भेजी थी और मैंने उसका किया वार काट दिया है और तूने अभी तक शुक्राना तक नहीं किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। हर पल मेरी रक्षा करने के लिए, हर पल मुझे बचाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जी ये सच भी है, रात मेरी बहुत तबीयत खराब थी, मेरे गले में तो इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, थूक तक नहीं निकला जा रहा था, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा अजीब सा दर्द था। अचानक संगत जी हो गया, अचानक, और गले से लेकर सर तक, कनपट्टी तक बहुत दर्द हो रहा था संगत जी। बाबा जी ने मेरी बहुत बहुत रक्षा की है, शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज का, शुक्राना। क्योंकि संगत जी करने वाले अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं अपनी हरकतों से। पता नहीं संगत जी कैसे लोग हैं, इनका दिल कैसे करता है किसी का बुरा करने से, ये क्यों नहीं अपनी प्रवृत्ति बदलते। इन्हें क्या लगता है किसी का बुरा करके इनका भला हो जाएगा, भगवान इनका भला कर देगा। पता नहीं संगत जी इनको अपने आने वाले समय से डर नहीं लगता, नहीं जानते अपनी करनी का भोग सबको भोगना पड़ता है। खैर तो बाबा जी से यही प्रार्थना करूंगी, बाबा जी इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करो। मुझे नहीं पता, बस मुझे तो ये पता है कि बाबा मुझे अब न्याय चाहिए, मुझे मेरे पिता अब न्याय चाहिए। मैंने बिना कारण बहुत कुछ भोगा है, आप सब जानते हो। बस अपनी बेटी को न्याय दो बाबा, जो मेरे लिए सही हो वही करो और इन जैसे लोगों को मेरे जीवन से सदा के लिए दूर कर दो बाबा, सदा के लिए। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र आज दिन शनिवार है
आज के दिन जरा बच के रही, किसी को ज़्यादा मुंह न लगाई, और आज का दिन थोड़ा भारी है, शुक्राना जरूर करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जी देखो, मेरा गला अभी भी बहुत दर्द कर रहा है, और मैंने सुबह गुरु पिताजी का जल प्रसाद पिया, चंदन प्रसाद अपने गले में लगाया, तब जाके थोड़ा सा फर्क पड़ा, और आपने अपने गुरु पिताजी का नाम जपा तो थोड़ा दर्द में आराम मिला संगत जी, थोड़ा सा आराम सा महसूस हुआ, थोड़ी सी नींद आ गई, वरना नींद भी नहीं आ रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा का। खो संगत जी, दूसरा मैसेज भी क्या है, तेरे किसी अपने पर विपदा आने वाली थी, और तेरे किसी अपने ने ही जाल रचा हुआ है। जय गुरु जी लिख दे, मैंने विपदा डाल दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा, ये सारे लोग जो हमारे जीवन में ये सब करते हैं, काला जादू टोने तो भी हैं बाबा, इनको सदा के लिए हमारे जीवन से दूर कर दो मेरे मालिक, हम सबके जीवन से दूर कर दो मेरे बाबा। ये लोग हमारे समीप भी ना आ सके, हमारे निकट भी ना आ सके बाबा, फिर चाहे उनके साथ हमारा कोई भी रिश्ता हो। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना स्वीकारो बाबा। मैंने बहुत बड़ा मोल चुकाया है, मैंने जिंदगी के आधी से ज़्यादा जिंदगी मेरी बस यही सहते सहते सब कुछ निकल गई। अब नहीं सहा जाता बाबा, अब नहीं सहा जाता। अब मुझे अपनी बिटिया को न्याय दो बाबा, अपनी बिटिया को न्याय दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र, जिंदगी में छोटी मोटी परेशानियां आंधी जाती रहती हैं, और तू घबराए ना कर, इतनी टेंशन लेकर अपनी तबीयत खराब कर लेगी। तुझे पता है ना, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। सपने में भी तेरे परिवार का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि ये तेरा परिवार नहीं, मेरा परिवार है। चल अब टेंशन छੱਡ दे, शुक्राना कर, अपने काम में लग जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। मुझे पता है मेरे पिता के होते हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, कोई हमें छू तक नहीं सकता, लेकिन बाबा, जब हम किसी के साथ कुछ नहीं करते, किसी का बुरा नहीं चाहते, हमेशा सबके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं, हमेशा सबके लिए अच्छा मांगते हैं, चाहे वो मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो, तो ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं बाबा? ये हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? अपनी दुनिया में खुश क्यों नहीं रहते, और हमें क्यों नहीं खुश रहने देते? बहुत दुख होता है संगत जी, बहुत दुख होता है। ऐसे अपने हैं, ये अपने हैं संगत जी, ऐसे लोग अपने होते हैं, ये किसी के अपने नहीं हो सकते, किसी के भी नहीं। जो किसी अपने को दो चोट पहुंचाए वो कभी अपना नहीं हो सकता संगत जी, ये बात भी सत्य है संगत जी। अगर अच्छाई है ना तो बुराई भी है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ संगत जी, अच्छाई ज़्यादा प्रभावशाली होती है, पर बुराई भी कहीं ना कहीं तो अपना इफेक्ट दिखाती है, चाहे थोड़ा सही। बाबा जी हर समय हम लोगों की रक्षा करते हैं, हमारे सारे संकट अपने ऊपर ले लेते हैं। सोच के देखो, अगर गुरु पिताजी हमारे जीवन में ना आते तो हमें क्या कुछ भोगना पड़ता इन जैसे लोगों के पीछे, क्या कुछ नहीं सहना पड़ता, जबकि वो हमारा इतना रक्षण करते हैं। फिर भी ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट कर जाती है। और अगर गुरु पिताजी ना होते तो हमारे जैसे पता नहीं कहाँ होते, अभी तक कर मर गल सड़ गए होते संगत जी। ऐसे लोगों ने क्या हमारी गति करी होती, और क्या हमारे परिवारों की गति करी होती। मैं शत शत नमन करते हुए अपने बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि बाबा धन्यवाद, आप हमारे पिता बनकर हमारे जीवन में आए, हमारे गुरु बनकर हमारे जीवन में आए, हम सबका जीवन संकटों से निकाला, हम सबकी रक्षा करते हो, हर पल हमें हर दुख हर तकलीफ से बचाते हो, हमें खुशियाँ ब्लेस करते हो, हमारा जीवन सुधार दिया बाबा, अंधेरे से उजाले की तरफ ले गए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। आप जैसे पिता को पाकर, आप जैसे दातार को पाकर हमारी जिंदगी धन्य धन्य हो गई बाबा, धन्य धन्य हो गई। संगत जी, गुरु पिताजी कहते कि बेटी तू बेफिक्र होकर सोया कर, तेरे घर पर पहरा लगा दिया है, तेरे सारे कष्ट मैंने काट दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। बाबा जी कहते हैं कि तू फिक्र करनी छੱਡ दे, मैं तेरे लिए बहुत बढ़िया सोची है, तू बस शुक्राना करी जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि तेरी तकलीफों का हिसाब आज खत्म कर दिया गया है। शनिवार का ये दिन आज तेरे जीवन की सिग्नेचर डेट है। अब तुझे सिर्फ तरक्की, इज्जत और समृद्धि ही मिलेगी। शुक्राना कर और इस रहस्य को आगे बांट, क्योंकि यही तेरे कल्याण का मार्ग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना मुझे इन सेवाओं से जोड़ने के लिए, और बाबा मेरे मुकद्दर को संवारने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
और संगत जी बाबा कहते कि पहले तेरा काम बनाऊंगा, फिर तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, फिर तो मानेगा जब मैं तुझसे शुक्राना बुलवाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ये तो मेरा सौभाग्य होगा बाबा कि मैं शुक्राने की सेवा दे सकूं, वो भी बड़े मंदिर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु पिताजी कहते कि पुत्र रब ने तेरा वक्त लिख दिया सोने दे अक्षरा विच, शुक्राना कर, किस्मत मुस्कुरा के दरवाजा खोल रही है, पैसा तरक्की ते खुशखबरी तेरे कदम चूम रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझे इतने सारे आशीर्वाद देने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना कुछ मेरे हिस्से डालने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगति गुरु पिताजी बार बार कहते हैं कि हर एक किसी की किस्मत में नहीं होता शुक्राना करना। किस्मत वाले हो कि महाशिव की शरण में आने का मौका मिला है। और सच में संगत जी बहुत किस्मत है मेरी, बहुत बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। मैं अपने गुरु पिताजी का शुक्राना के लिए मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है, मुझसे सेवा लेते हैं, मैं धन्य धन्य पाती हूँ अपने आप को। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा कहते हैं मैंने कहा ना तेरा काम हो जाएगा, अब तू परेशान होना छोड़ दे और खुश रहा कर। तेरे घर की रुक गई बरकत अब पूरे 7 गुना होकर लौटेगी। जो पैसा अटका था अब उसके रास्ते खुल गए। तेरे दरवाजे पर अब कर्ज नहीं बरकत की पोटली रख दी गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। हम सबको इतनी सारी बरकतें ब्लेस करने के लिए, इतनी सारी खुशियां ब्लेस करने के लिए। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि दुनिया ने तेरी कामयाबी देखी है लेकिन मैंने तेरा संघर्ष देखा है। जा ऐश कर कल्याण करता। बाबा कहते कि अभी 15 मिनट पहले मैं तेरे घर से निकला हूँ और मैंने साफ साफ देखा है कि माँ लक्ष्मी तेरे घर में विराजमान हो चुकी है। अब तेरे घर में सुख समृद्धि और बरकत की वर्षा होगी। जा ऐश कर, लेकिन घमंड बिल्कुल मत करियो, ये तेरे गुरु जी की कृपा है। गुरु कृपा तभी तक टिकती है जब कोई घमंड नहीं करता। रातों रात तेरी किस्मत चमक जाएगी, सारे अधूरे पड़े सपने सब पूरे हो जाएंगे। लेकिन घमंड बिल्कुल मत करना वरना गुरु कृपा टिक नहीं पाएगी। बाबा मैं बार बार कहती हूँ घमंड किस बात का, जब मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है मेरे दातार। मेरा मुझ में भी कुछ नहीं है, ये सांसें भी मेरी नहीं है, ये धड़कन भी मेरी नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं, मुझे मिला ये जीवन भी मेरा नहीं। और संगत जी जब कुछ हमारा है ही नहीं तो घमंड किस बात का, सब कुछ मेरे बाबा का था, मेरे बाबा का है, मेरे बाबा का ही रहेगा। हाँ संगत जी कभी कभी ना रुपए पैसे पे, बच्चों पे, घर पे, इन सब चीज़ों पे क्या घमंड करना। ये सब चीज़ तो मालिक सबको देता है बरतने के लिए। घर परिवार तो सब उसका दिया है, बच्चे सब उसके दिए हुए हैं, संसार सब उसी का दिया हुआ है। कभी कभी खुशी होती है, बहुत मन गदगद हो जाता है, बहुत अपने आप पे गर्व महसूस होता है ये जान के कि भगवान जो है ना स्वयं परमात्मा हमारे पिता है और हम उनकी शरण में हैं और वो हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं। और मंदिर हमारा मायका है, साक्षात पृथ्वी पर स्वर्ग। परम पिता परमेश्वर की संतानें हैं, उसके बच्चे, हम उसकी बेटियां हैं। अपने आप में एक बहुत सुखद एहसास है संगत जी, बहुत सुखद एहसास है। बड़े बड़े खजाने इसके सामने कुछ भी नहीं कि वो मालिक हमारे साथ चलता है, हमारे साथ रहता है। जिसको दुनिया एक झलक पाने के लिए तरसती है वो हमारे साक्षात पिता है, हमारे परमेश्वर ही हमारे पिता है। अपने आप को किसी ध्रुव तारे से कम नहीं समझते संगत जी। एक ध्रुव तारा था, उसको दुनिया ने ठुकराया था, तो अपनों ने ठुकराया था, दुनिया ने ठुकराया था, तो उसे प्रभु की गोद नसीब हुई थी। हम वही ध्रुव तारा अपने आप को महसूस करते हैं। इतना गर्व होता है संगत जी और इतनी खुशी होती है सिर्फ इस एक बात को कहने में कि हम इनकी बेटी है, हम गुरु जी की बेटी है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का इतना बड़ा खजाना ब्लेस करने के लिए। कितने भी बड़े से बड़ा खजाने मिल जाए इंसान को, इसके बराबर तो हो नहीं सकते कि हम अपने बाबा की बिटिया हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा, हम सबको इतना बड़ा सौभाग्य देने के लिए, इतना सुखद एहसास देने के लिए कि हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान है, उसकी बेटियां हैं। जय गुरु जी, जो दुनिया चलाता है वो हमारे साथ रहता है, हमसे इतना अधिक प्रेम करता है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, उस प्यार का शुक्राना, उस परिवार का शुक्राना जो आपने हमें दिया है, संगत परिवार, बड़े मंदिर जैसे मायके का शुक्राना बाबा, वहाँ के लंगर प्रसाद का शुक्राना। सबसे बड़ा शुक्राना आपका बाबा, सबसे बड़ा शुक्राना आपका जो आपने हमें अपनी बेटी चुना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गति बाबा जी ने कहा था कि आज शाम को 7:07 पर तुझे मैं अपने दर्शन दूंगा, और बाबा के माथे पर मुझे ओम दर्शन हो रहे हैं, बिल्कुल साफ, एकदम साफ साफ ओम बना हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा। मैं अपने पिता से वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्ध से, पूरी समर्पण, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी अब सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दे, उनसे प्रेम करें, उनकी समीप रहे, समाज में ओहदा दिलवाए, उनकी हर एक आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें, उनकी एकता, अखंडता, निरोगिता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती। गुरु जी महाराज कोई भूल चूको तो क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चूको तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बारंबार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जो दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की कृपा से। गुरु महाराज ने बोला कि आप सब कुड़िए सत्संग शेयर कर, तेरे सब कष्ट कटेंगे, सब तेरे दुख दूर होंगे। और गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत मेहर बरसाते हैं, और गुरु महाराज रक्षा करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज सब कष्ट काटते हैं, गुरु महाराज उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आज जब मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठी तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे इतना अच्छा मैसेज दिया। आज मौनी अमावस वाले दिन मेरे गुरु महाराज ने कहा कि तेरे सब काम बन जाएंगे, जो भी रुके हुए काम हैं। और मेरे गुरु महाराज बोलते हैं, बेटा जिन्ने ने तैनू ਤੋੜਾ ਸੀ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ सामने ਤੈਨੂੰ बना के दिखावेगा। जिसको गुरु जी की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। गुरु जी तो मेरे बिना भी भगवान हैं, परंतु मैं गुरु जी के बिना कुछ भी नहीं जी ले ज़िंदगी, कुछ भी नहीं जी ले ज़िंदगी। शुक्राना करते सारे काम बनाने जा रहा हूँ। अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा। अब तू मुस्कुरा दे। अगर तू मुझको अपना पिताजी मानती है तो मेरी यह खास ब्लेसिंग को और संगत के साथ शेयर कर दे, वह भी बिना आँख चुराए। आज तेरा एक शेयर किसी न किसी संगत की किस्मत ज़रूर बदलेगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। इतना अच्छा मैसेज दिया आपने गुरु पा। और मेरे गुरु महाराज बोलते तो कुड़िए सत्संग शेयर कर, पर संगत जी मैं करती हूँ पर मेरा सत्संग शेयर नहीं होता। एक अंकल जी तो कहने लगे कि 10 से 12 मिनट का हम सत्संग लेते हैं, पर फिर मैंने जब उनका मैसेज पढ़ा तो मैंने कहा ठीक है संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। और ऐसे फिर जब मैंने अपना सत्संग शेयर करा तो संगत जी मेरा सत्संग नहीं हुआ। जब मैंने ज़्यादा मिनट वाला करा तो फिर उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा है, ये नहीं हो पाएगा। पर संगत जी मैं क्या करूं, गुरु महाराज ने मेरा वो सत्संग शेयर नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, पर मेरे मन के भाव होते तो मैं अपना सत्संग शेयर कर दिया। और संगत जी गुरु महाराज सब पर बहुत मेहर बरसाते हैं, सबकी सुनते हैं और वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारे गुरु पिता हैं और सब बच्चों की बातें सुनते हैं और सब पूरा करते भी हैं, पर हमें विश्वास नहीं होता। और हम कई बार
गुरुपा पर इतनी वो प्रार्थना करते हैं कि गुरुपा आप हमें ये हमारे ये काम बना दो, हमारे ये कर दो। और पर गुरु महाराज तो इतने अच्छे हैं कि हमारा सब काम बना देते हैं हमारे कहने से पहले ही। और गुरु महाराज बहुत ब्लेसिंग देते हैं मुझे। गुरु महाराज रोटी पर भी ब्लेसिंग के रूप में, कभी ओम के रूप में ब्लेस करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गाड़ियों पर भी जय माता दी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। आज गुरुजी ने ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी भी मैंने देखा था, गाड़ी पर लिखा हुआ था जय माता दी और जय बजरंगबली, राम राम, तब कुछ ना कुछ उनको मैसेज के थ्रू गुरु महाराज मुझे ब्लेस करते हैं। और संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ दिल से कि मैं कई बार इतनी गलतियाँ कर बैठती हूँ, मुझे नहीं पता चलता, पर गुरु महाराज माफ़ कर देते हैं। गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे सत्संग शेयर नहीं करना आता संगत जी, और मैं कोई गलती करती तो आप मुझे भी माफ़ करना संगत जी सत्संग शेयर करने में। और संगत जी, बस हमें अपने गुरु महाराज पर विश्वास करना चाहिए। और सबके जो रुके हुए बिगड़े काम है सब बना देते हैं, बस थोड़ा समय चाहिए। और सब अधूरे काम जो भी है हमारे गुरुपा ही बनाएंगे। गुरुपा आपको बहुत 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 शुक्राना गुरुपा आपका कि आप हमारी कोई गलती होती तो क्षमा कर देते हो। और कई बार हम अनजाने में किसी का दिल दुखाते हैं तो भी क्षमा कर देते हो। गुरु महाराज आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बारंबार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। क्योंकि संगत जी, एक पिता भी तो अपने बच्चों की गलती माफ़ कर देता है, ऐसे हमारे गुरु महाराज है कि हम कुछ भी गलती करते थे गुरु महाराज भी हमें क्षमा कर देते हैं। और संगत जी, मेरे बहुत सारे काम है जो मेरे गुरु महाराज ने बनाए और मेरे को विश्वास भी नहीं होता था, क्योंकि मैं जब भी मेरे कोई काम नहीं बनता था तो मैं यही कहती हूँ कि मेरे गुरु महाराज जी बनाएंगे, और गुरु महाराज ने बनाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चों को ब्लेस करा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति अंकल के सब कष्ट काटे उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब मैं सुब्याज मंदिर जा रही थी तो वहाँ पर दो कबूतर मरे हुए दिखाई दिए, तो मैंने जब ये शुक्राना करा गुरु महाराज का, शुक्राना जय गुरु जी। संगत जी, पता नहीं किस रूप में हमें गुरुपा ने कष्ट काट दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज आप बहुत अच्छे हो, हमारी बहुत कृपा बनी रहती है आप पर, बहुत दयालु हो, जो हमारे यहाँ अंग संग हो, हमारे रक्षक हो। गुरु महाराज ऐसी कृपा बनाए रखना। बस संगत जी, मैं अपना सत्संग ही विराम करना चाहूँगी। कोई भूल हो तो आप माफ़ करना सत्संग शेयर करने में। और संगत जी, प्लीज़ प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना, क्योंकि गुरु महाराज मुझे बोलते हैं डेली कि तू सत्संग शेयर कर, पर संगत जी मेरा सत्संग शेयर नहीं होता, प्लीज़ आप कर देना। और गुरु महाराज आज सबको ब्लेसिंग दे और सबको गुरु महाराज सबका भला करते हैं। गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं, और हमें गुरु महाराज का मंत्र जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय शिव सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदासाय, ओम नमः शिवाय सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदासाय, ओम नमः शिवाय सदासाय, ओम नमः शिवाय सदासाय। मेरे गुरु महाराज तो कहते हैं कि तू चिंता ना कर ना अपने बच्चों की, ना अपने पति अंकल की, और ना क्योंकि तेरे बच्चों पर केवल मैंने अपना हाथ रख दिया, अब उनको कोई कष्ट नहीं आएगा, सब दुख दूर कर दिए मैंने तेरे। तो इतना सोचा ना कर, इतनी टेंशन ना लिया कर, तू मेरी प्यारी बच्ची है, प्यारी धी है, और बस तू मंत्र जाप करती रहा कर, और तू थोड़ा सा धैर्य रख, तेरे सब काम बनेंगे। तैनू नया घर भी ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। बस ऐसे ही मेरे अंग संग रहना गुरु महाराज, हाथ पकड़ ले तो छोड़ना मत गुरु जी, क्योंकि हम आपके बिना कुछ नहीं है गुरु महाराज। जो आप करोगे वो अच्छा ही करोगे। और गुरु महाराज तो मुझे बोलते हैं संगत जी कि जो मैं बेहतर से बेहतरीन देना चाहता हूँ, वो थोड़ा समय लगेगा, तो बस गुरु महाराज ऐसे ही बस मेरा हाथ पकड़ के रखना और कृपा बरसाए रखना, हमारे अंग संग रहना, सब कष्ट दूर करना। और गुरु महाराज आपका बहुत 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 शुक्राना कि आप मेरी हर बात सुनते हो, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरी हर बात मानते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज सब काम बनाते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज रक्षा करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना।
अनंत अनंत शुक्राना, हर चीज़ के लिए करोड़ों 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 बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी किसका दिल दुखाया हो तो अपशब्द का हो तो कृपा आप क्षमा करना। गुरु महाराज के अनजाने में कोई गलती से क्षमा करना। बस मैं सत्संग ही विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय सुदासाय, ओम नमः शिवाय सुदासाय, शिवाय सुदासाय, ओम नमः शिवाय सुदासाय, ओम नमः शिवाय सुदासाय, ओम नमः शिवाय सुदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का संगत जी। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के आगे से शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे बार बार याद दिलाते रहते हैं कि बेटे सत्संग शेयर करो, कुड़ी सत्संग शेयर कर। इसके लिए मैं गुरु जी का अत्यंत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी कल आज हमने कहीं बाहर जाना था, लेकिन ये पूरा वीक ऐसा निकल गया कि गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। अपने परिवार को बचाने के लिए सत्संग सुन अपनी जानलेवा उससे बीमारी से बचने के लिए सत्संग सुन, अपने परिवार को संकट से बचाने के लिए सत्संग सुन। और गुरु जी मैंने बहुत सत्संग सुने, गुरु जी ने मुझे सुनवाए, उतने मैंने सुन लिए। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और आज हमने बाहर जाना था कहीं आउट ऑफ स्टेशन, लेकिन एट ए टाइम मेरे हस्बैंड को कुछ काम आ गया और हम लोग नहीं जा सके। और गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनाया कि तुम्हारे ऊपर आज जानलेवा खतरा था, तो मैंने उस खतरे को अपने ऊपर, कष्ट को अपने ऊपर ले लिया है। और शुक्राना कर पुत्र। तो गुरु जी ने हमें आज हमारा प्रोग्राम कैंसिल करवा के ना जाने कौन सा कष्ट कटवाया है। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शंकर जी गुरु जी का मैंने अभी तक शुक्राना नहीं किया था। और फिर अभी भी गुरु जी का अचानक से मेरे सामने मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़े मैंने तेरा ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर जो सब कष्ट था वो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। गुरु जी आप अपना ध्यान रखिए। और गुरु जी ने बोला है कि वो कष्ट अपने ऊपर लिया। और शुक्राना सत्संग शेयर करते हो गुरु जी के आगे से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी बिल्कुल एकदम सटीक बात बोलते हैं, बिल्कुल सही हम मैसेज देते हैं टेलीपैथी के जरिए। उन्होंने आज सच्ची में ये मैंने देखा कि कोई तो संकट हमारे ऊपर था, हमारे परिवार पर, जो गुरु जी ने अपने ऊपर ले लिया है। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। और शंकर जी उसके बाद गुरु जी ने मुझे बार बार ये मैसेज फ्लैश किया कि शुक्राना कर, मैंने तुम्हारा कष्ट अपने ऊपर लिया है। ये गुरु महाराज आपकी जय जयकार हो, आपका शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। मैं किसी भी तरीके से शुक्राना करके किसी भी तरीके से आपका यह उपकार नहीं भुला सकती, आपका उपकार नहीं चुका सकती गुरु महाराज की। आपने अपने परिवार की आज रक्षा की है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। और गुरु महाराज की बहुत ही कृपा बनी हुई है। और गुरु महाराज क्या बोलते हैं, जो भी गुरु महाराज ने मुझे स्वप्न में भी कुछ दर्शन दिए हैं, उसके लिए भी मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और एक स्वप्न मुझे समझ नहीं आया गुरु महाराज ने उसमें क्या दिखाया है, वो जो भी है गुरु जी हमारे कष्ट सपने में ही काट रहे हैं। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। जब से गुरु महाराज हमारी ज़िंदगी में आए अब तब से हम थोड़े बेफिक्रे हो गए हैं। ये गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कोटि कोटि लख लख शुक्राना। आपके भरोसे से ही, आपके सहारे से ही सब कुछ छोड़ के सब कुछ भूल कर बैठे हैं। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। आप हर समय हर क्षण मेरे पति के, मेरे हमारे बच्चों के अंग संग सहाय रहकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। अब जब वहाँ जो जाने का प्रोग्राम है वो गुरु महाराज आपने कैसे बनाना है आप देख लीजिए। जब भी वो ठीक हो, जो आपको ठीक लगे आप ऐसे करा दीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। मेरी बेटी जो हॉस्टल से गई थी वो आज पूरी बारिश में गिली हो गई, उसके सारे कपड़े भी गीले हो गए, उसको पूरे उसके ब्रीफकेस में, शूज़ में, सब में पानी भर गया। और आपने गुरु महाराज उसके पूरी यात्रा के दौरान उसकी रक्षा की।
आपका अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी। ब्लैक मैजिक करने वाले से मेरे हस्बैंड की, मेरी और हमारे बच्चों की रक्षा करो। आपका अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। इस शुक्राना सत्संग में हमसे जो भी कोई गलती हो गई उसे क्षमा कीजिए। आपका अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। जो शुक्राना सत्संग को शेयर करे उनका भला कीजिए, जो शुक्राना सत्संग को सुने उनका भला कीजिए, सर्वत भला कीजिए गुरु महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। नेगेटिविटी के कारण जो आलस मुझे भर के उस आलस को दूर कीजिए गुरु महाराज। हमारे घर को व्यवस्थित कीजिए। आपका अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज।